लगेगी नाइस मस्टर्ड कलर की। आई डोंट नो मेरे पास मस्टर्ड कलर की साड़ी है क्या, येलो तो। साइड में मैं दूसरी विंडो लगा दूं, मुझे कुछ श्रिंक ना करना पड़े, नहीं तो आपको डाउट हो जाएगा कि अरे ये मोटी सी दीपिका पतली कैसे दिख रही है, इसका तो फेस है। Hi everyone, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। दोपहर का टाइम है और लंच बनाने के लिए मैं किचन में आई हूँ। आज बहुत ही सिंपल सी 2 रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एक रेसिपी के लिए तो मुझे बहुत दिनों से कमेंट आ रहा था कि दीपिका रसगुल्ला बनाना बताएं, तो उसके लिए मुझे छेना बनाना था। और कैन में से जैसे ही मैंने दूध डाला ना, तो मुझे लिटरली हंसी ही आ गई। सिर्फ 2 घूंट दूध इस कैन के अंदर बचा हुआ था। और हंसी इस बात पे आई कि अभी थोड़ी देर पहले ही विकास अपने लिए कॉफ़ी बना के लेकर गए हैं, तो वो अपने मेजरमेंट के इतने पक्के हैं ना कि जितना दूध उनको चाहिए उनकी कॉफ़ी में बस उतना ही डलेगा। अगर मैं बना के दे रही होती तो मैं ये 2 घूंट दूध भी उनकी कॉफ़ी में डाल देती कि चलो कैन खाली होगी, फ्रिज में भी जगह होगी, बट ही कांट डू दैट। तो यही आई थिंक होता है कि सबकी रेसिपी जो है वो डिफरेंट लगती है, सबका टेस्ट अलग आता है, लुक अलग आता है, क्योंकि सबका अपना अपना एक तरीका होता है उस सेम चीज़ को बनाने का। तो यस, इसी वजह से मुझे हंसी आ गई। तो खैर, दूध मैंने उबलने रख दिया है और लंच में आज मैं बनाने वाली हूँ राजमा मसाला। कश्मीरी राजमा है मेरे पास, बहुत छोटा छोटा होता है, इंडिया से मैं लेकर आती हूँ। और इसको ओवरनाइट भी सोक करने की ज़रूरत नहीं होती, 2-3 घंटे आप गर्म पानी में भिगो देना तो इनफ होता है। तो मैंने सुबह ही भिगोया था। तड़के के लिए यहाँ पे मैंने ऑयल ऐड करा है, जैसे ही गर्म हुआ है उसमें जीरा, धनिया, हल्दी और लाल मिर्ची मैंने ऐड कर दी है। बिना लहसुन प्याज की हम ये रेसिपी तैयार करने वाले हैं। हल्का सा इसको सौते करेंगे, इसके बाद इसमें टमाटर की प्योरे ऐड करेंगे। 3 मीडियम साइज़ के यहाँ पे मैंने टमाटर लिए थे, 1 हरी मिर्ची ली थी जो काफ़ी तीखी थी, और 1 इंच मैंने जिंजर का टुकड़ा लिया था। और जिंजर को ना मैं अच्छे से क्लीन करके स्किन के साथ ही इस्तेमाल करती हूँ, उससे फ्लेवर और भी ज़्यादा अच्छा आता है। इसके बाद मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया है टेस्ट के हिसाब से, 1 चम्मच कसूरी मेथी डाली है और 1.5 चम्मच के करीब मैंने इसमें राजमा मसाला ऐड करा है, विच इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल। आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा गरम मसाला डाल लें या फिर किचन किंग ऐड कर लें। इसके बाद मसाले को हमें अच्छे से भूनना है मीडियम फ्लेम पे, जब तक कि इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए। इसके ऊपर मैंने लिड लगा दी थी क्योंकि ये मसाला थोड़ा सा उछलता है और बराबर में दूध गर्म हो रहा था, तो अगर उस पर छींट लग जाती तो सारी ही रेसिपी ख़राब हो जाती। दूध में उबाला आ गया था, फ्लेम मैंने ऑफ़ करी है और उसके बाद मैंने इसमें लेमन जूस ऐड करा है। थोड़ा थोड़ा करके आप ऐड करें, एक से जो है वो 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर चला जाएगा। और दूध की क्वांटिटी मैं आपको बता दूं कि मैंने 1.5 लीटर ये दूध लिया था। और एक ही डायरेक्शन में नींबू का रस डालने के बाद आपको इसको चलाना है। थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि पानी इसका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और सॉलिड सेपरेट हो जाएगा। इसके बाद आपको इसे छान लेना है किसी भी सूती कपड़े में। थोड़ा सा ठंडे पानी से इसको आप वॉश कर लें ताकि जो लेमन के ट्रेसेस हैं वो इसके अंदर से निकल जाएं। अगर आप पनीर बना रहे हैं किसी सब्जी के लिए, ग्रेवी के लिए, तो आप विनेगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। विनेगर की जो स्मेल होती है और जो टेस्ट होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन अगर आप ग्रेवी में उस पनीर को इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो कंपनसेट हो जाता है। बट अगर आप मीठा बना रहे हैं, लाइक छेना आपको चाहिए, आप रसमलाई बना रहे हैं, रसगुल्ला बना रहे हैं, तो आप नींबू का ही इस्तेमाल करें क्योंकि वो आसानी से धुल जाता है और उसका कोई भी टेस्ट नहीं रहता है। ग्रेवीज़ वगैरह में पनीर इस्तेमाल करते हैं तो वो तो चल ही जाता है। तो खैर, वहाँ पे छेना जो है वो मैंने रख दिया है ताकि उसका पानी निकल जाए। और इधर जो हमारा मसाला है वो बहुत अच्छे से भुन गया था। इसमें मैंने ये सोक्ड राजमा ऐड कर दिया है। सोक्ड है, ये बॉइल्ड नहीं है। अभी मैं साथ साथ ही इसको बॉईल करूँगी। हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर दें। और मैं इस तरह से ना बनाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ क्योंकि जैसे जैसे राजमा उबलता जाता है या छोले उबलते जाते हैं, मसाले का फ्लेवर उसके अंदर आता जाता है और ये और भी ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो हाई फ्लेम पे 1 विसिल लगाऊंगी, उसके बाद 10 से 12 मिनट के लिए सिम पे कर दूंगी, फिर से हाई फ्लेम पे करूंगी
एक विसिल लगाऊंगी और बंद कर दूंगी, राजमा मसाला डन हो जाएगा। इधर जो हमारा छेना है उसमें से एक्स्ट्रा पानी जो अपने आप निकलना था वो निकल गया। उसके बाद जो है मैंने अपने 2.5 किलो के हाथ से इसमें जोर लगाया अच्छे से, और इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी था वो मैंने निकाल दिया है। अब ट्राइपॉड की सेटिंग मुझे करनी पड़ती है ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियरली दिखें, तो मैंने प्रेशर कुकर को दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट किया है और इधर मैंने कढ़ाई चढ़ाई है जिसमें हम चाशनी बनाएंगे। तो 2 कप यहाँ पे मैंने चीनी ली है और इसके अंदर मैं 6 कप पानी ऐड करूँगी। और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। वैसे तो बहुत से लोग 2 तरह की चाशनी बनाते हैं, उबालने की अलग और डिप करने की अलग, बट मैं तो एक में ही वो सारा काम कर देती हूँ। मैं वो रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ जो प्रैक्टिकल होती हैं, कम से कम बर्तन लगे और आपको टेस्ट ऑलमोस्ट वही मिल जाए। तो यस, 6 कप इसमें पानी गया। चाशनी को अच्छे से उबलने देंगे, एक बार चला दें क्योंकि कई बार चीनी जो है वो नीचे बैठ जाती है और जलने के चांस रहते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा छेना है इसको हम एक प्लेट में या परात में निकाल लेंगे और कपड़े के ऊपर जितना भी है वो सारा आप कोशिश करें निकालें, क्योंकि कुछ भी जो है वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए। अब एक चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं कि जब भी आप रसगुल्ला या रसमलाई बनाने के लिए आप दूध लेना तो वो फुल फैट मिल्क आप इस्तेमाल करें, उससे जो है वो रिज़ल्ट ज़्यादा बेटर आते हैं क्योंकि उसमें चिकनाई होती है। हालांकि यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है, हम होल मिल्क इस्तेमाल करते हैं बट स्टिल उसमें से फ़ैट निकला हुआ होता है। जैसे अगर यहाँ दूध गर्म भी करो ना तो उसके ऊपर मलाई वगैरह बिल्कुल भी नहीं आती है, तो उसमें चिकनाई नहीं होती है बिल्कुल भी, वो फ़ैट नहीं होता है। बट इंडिया में अगर आप बना रहे हैं तो भैंस का दूध लें आप और कच्चा दूध लें, उसको उबालें, उसका छेना बनाएं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनेगा। यहाँ पे जो है वो चिकनाई बिल्कुल भी दूध में रहती नहीं है, तो फिर पनीर जो है ना वो भी बिल्कुल ऐसा ही बनता है। तो खैर छेना मैंने ये सारा निकाल लिया था। इसके बाद मैंने इसको हैंड ब्लेंडर में डाला है और इसको मैंने पल्स मोड पे 3-4 पल्स यहाँ पे लगवाई हैं। आप देख भी रहे होंगे कि लगातार नहीं चल रहा है ये, बस इसमें मैं छोटी छोटी सी 1-1 सेकंड की यहाँ पे ये पल्स लगा रही हूँ। ऐसा करने से ना आपका थोड़ा सा मेहनत कम जो है वो आपकी लगेगी, अदरवाइज़ आपको हाथों से इसको बहुत ज़्यादा रगड़ना पड़ता है। और मेरे हाथ का तो आपको पता ही है कि रिस्ट से तो मैं कुछ ज़्यादा कर ही नहीं पाती हूँ, और जब रसगुल्ला बनाना होता है तो लिटरली जो पनीर होता है उसको आपको अपनी रिस्ट से ही अच्छे से रगड़ना होता है, तभी वो अच्छे से सॉफ्ट और चिकना होता है। बट अगर आप इस तरह से चॉपर में डाल के इसको थोड़ा सा पल्स मोड पे करेंगे या फिर मिक्सर ग्राइंडर भी हो, थोड़ा सा पल्स लगा के आप करेंगे ना तो वो मेहनत आपकी बच जाएगी यहाँ पे। इसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड करा है 1 टेबलस्पून मैदा, 1 टेबलस्पून जाएगा इसके अंदर, और इसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे। मैदा के प्लेस पे आप सूजी भी ले सकते हैं, इससे जो आपका रसगुल्ला बनेगा वो थोड़ा सा ग्रेनी बनेगा, लेकिन ये बिल्कुल ऐसा बनेगा जैसे स्पॉन्जी बंगाली रसगुल्ला आपको मार्केट में मिलता है मैदा यूज़ करने से। तो आप देख लें कि आपको किस तरीके का पसंद है, आपको ग्रेनी टेक्सचर वाला चाहिए या बिल्कुल स्मूथ वाला चाहिए, तो उस हिसाब से आप जो है वो ऐड कर लें कि आपको सूजी डालनी है या मैदा डालना है। तो यहाँ पे जो है मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और आप देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल अच्छे से ये निचोड़ा भी था। स्टिल इसमें हल्का सा मॉइस्चर लग रहा है क्योंकि चिकनाई बिल्कुल नहीं होती है, इसीलिए ये हाथ पे चिपकता भी है। इंडिया में जब आप पनीर से इसको बनाएंगे ना तो इस तरह से हाथ पे बिल्कुल नहीं चिपकेगा, जैसे जैसे आप उसको मथते जाएंगे ना वो बिल्कुल चिकना होता जाएगा और आपके हाथों के ऊपर भी घी आने लगेगा। तो बनाना ज़रूर, मैं सारी चीज़ें क्लियर कट आपको यहाँ पे बताती चलती हूँ, और इसीलिए मैं रेसिपीज़ में बोलती बहुत ज़्यादा हूँ क्योंकि मुझे ये लगता है कि मैं हर पॉइंट को क्लियर कर दूँ, हर चीज़ आपके साथ जो है वो मैं शेयर करूँ ताकि आप कहीं से कहीं तक कोई भी गलती ना करें और पहली ही बार में आपकी जो रेसिपी है वो अच्छी तैयार हो। इसके बाद मैंने अपने हाथ के ऊपर थोड़ा सा घी लगाया है और थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन इस छेने का तोड़ के मैंने यहाँ पे ये रसगुल्ले फॉर्म करने शुरू किए। मेक श्योर कि इसमें कोई भी क्रैक नहीं होना चाहिए, क्रैक फ्री ये रहे, अदरवाइज़ फिर आप जब चाशनी में डालेंगे ना तो उसमें वहीं से इसमें ब्रेक आ जाएगा। साइज़ जो है वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको छोटे बनाने हैं या बड़े बनाने हैं, उस हिसाब से आप रखें। तो मैंने नॉर्मल सा यहाँ पे साइज़ रखा है और थोड़ा थोड़ा लेके ये हाथ पे अब नहीं चिपकेगा, जब आप इसको एक बार रख देते हैं ना फिर थोड़ा थोड़ा लेके आप इसके ये रसगुल्ले बनाते हैं तब ये हाथ पे बिल्कुल भी नहीं चिपकता है। बट
हाँ जैसे मैंने जब इसको मथा था तब हाँ ये ज़रूर चिपकता है। लाइक थोड़ा सा मैदा डालने के बाद हाथ से आपको इसको करना ही पड़ता है ताकि वो यकजान हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि एक तरफ ही मैदा रह जाए और एक तरफ सिर्फ छेना रह जाए। तो अच्छे से वो आपको एक बार तो नीड करना ही पड़ता है, बट शुरुआत की जो वो मेहनत होती है वो चॉपर बहुत ही आसानी से कर देता है। तो 3-4 मैंने रसगुल्ले बना लिए हैं और इधर चाशनी जो है हमारी इसमें बहुत अच्छे से यहाँ पे बॉयल आ गया है। अब आपको ध्यान ये रखना है कि आपकी जो चाशनी है इसका टेम्परेचर डाउन नहीं होना चाहिए और इसमें लगातार बॉयल आता रहना चाहिए। तो 5 जो है वो मैंने पहले डाल दिए। चाशनी जो है वो पूरे ज़ोरों शोरों से उबल रही है यहाँ पे। अब मैं एक एक बनाती जाऊँगी और चाशनी के अंदर ऐड करती जाऊँगी, तो इससे जो टेम्परेचर है ना वो मेंटेन रहेगा। कई बार ऐसा होता है कि हम एक बार सारा बना के रख लेते हैं और फिर एक साथ ही ऐड कर देते हैं, तो वो जब इतना सारे रसगुल्ले चाशनी में जाते हैं ना तो वो चाशनी में उबाला आना बंद हो जाता है या फिर टेम्परेचर डाउन हो जाता है। उसकी वजह से आपके जो रसगुल्ले हैं वो फिर फूलते नहीं हैं और फिर वो बाद में श्रिंक हो जाते हैं। तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि आपकी जो चाशनी है ना उसमें अच्छे से बुलबुले आते रहें, वो अच्छे से उबलती रहे। अब सारे के सारे मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। बिल्कुल 2-3 ड्रॉप्स मैंने इसमें लेमन जूस की डाली है ताकि हमारी जो चाशनी है वो क्रिस्टलाइज ना हो। थोड़ा सा केवड़ा वाटर डाला है और यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हैं रसगुल्लों में कि जो पहले डाले थे वो बड़े साइज़ के हो गए हैं, जो बाद में डाले थे वो अभी छोटे हैं। अब इसको कवर करके हाई फ्लेम पे हम 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे। इसके बाद अब हम फ्लेम को जो है वो मीडियम करेंगे, फिर इसको हम 5 से 6 मिनट पकाएंगे यहाँ पे। बट टेम्परेचर जो है वो यहाँ पे हम कांस्टेंट रखेंगे, एकदम से इसको सिम पे नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा करके टेम्परेचर जो है वो हम डाउन करते जाएंगे और इसको पकाते जाएंगे। अब मैंने सिम पे किया है, फिर 5 से 6 मिनट, तो टोटल जो इसका बॉइलिंग टाइम होगा वो रहेगा 20 से 22 मिनट का। इसके बाद आपको फ्लेम ऑफ कर देनी है, ढक्कन बिल्कुल नहीं उठाना है, उसको बिल्कुल आप नॉर्मल होने दें। अगर आप ढक्कन हटाएंगे एकदम से टेम्परेचर डिफरेंस होगा और आपके जो रसगुल्ले हैं वो श्रिंक हो जाएंगे। तो उसको ऐसे ही रहने दें, रूम टेम्परेचर पे आने दें। तब तक यहाँ पे हम अपना राजमा चेक कर लेते हैं। तो राजमा जो है वो बहुत अच्छे से बॉयल हो गया है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। इसके बाद बस राइस जो है वो साथ ही मैंने बना लिए थे और राजमा राइस मैं सर्व कर रही हूँ। मेरा तो फास्ट ही है, आप सब लोगों को पता है। और विकास को जो है वो रोटी की इतनी दरकार होती नहीं है, उनको जो है चावल ज़्यादा पसंद है, अद्वी को भी चावल पसंद है। तो इसीलिए आजकल दोपहर को जो है वो रोटी बनती ही नहीं है, दाल चावल, छोले चावल, राजमा चावल, यही सारी चीज़ें बनती रहती हैं एंड दे आर सो हैप्पी। मुझे रोटी का लगता है बट मेरा फास्ट चल रहा है तो खैर रोटी होती नहीं। तो यहाँ पे मैंने जो है वो लंच सर्व कर दिया है। रसगुल्ले नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गए थे, इनको मैंने बोल में करके अब मैं इनको फ्रिज में रख दूँगी और जब ये अच्छे से चिल्ड हो जाएंगे उसके बाद फिर हम इनको खाएंगे। आज गर्मी ने ना तौबा बुला रखी है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। ऐसे ही चलता है यहाँ पे अगस्त में और मिड सितंबर तक यही वेदर रहेगा कि 2-3 दिन गर्मी होती है, फिर बारिश हो जाती है, उसके बाद ठंडक रहती है, फिर दोबारा से ऐसे ही बिल्कुल ये ह्यूमिडिटी वाला मौसम हो जाता है। तो आज वही एक दिन है जब बहुत ज़्यादा गर्मी थी। इससे पहले जो इतनी ज़्यादा गर्मी हुई थी जिस दिन अद्वी का लास्ट डे था स्कूल में तब, और उसके बाद फिर वेदर थोड़ा ठीक रहा, अब फिर से ऐसा ही हो रहा है। तो यस, दोपहर का काम मेरा सारा हो चुका है, किचन मैंने टाइडी कर दी है और रात के खाने की मुझे ऐसा चिंता नहीं है क्योंकि ऑलरेडी राजमा रखा है। बस मीठे में जो है वो मैंने रसगुल्ले बना ही लिए, भगवान जी को उसका मैं भोग लगाऊंगी और साथ में रोटी या पराठा जो है वो मैं चढ़ा दूंगी भगवान जी को। राजमा नहीं दूंगी, बस मीठा और पराठा, ये 2 चीज़ से जो है मैं भोग लगाने वाली हूँ। अभी मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, पीआर में मुझे 2 आउटफिट रिसीव हुए हैं जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। और अभी ना जैसे फेस्टिव सीज़न बस शुरू ही हो गया, समझो सावन आते ही लगता है कि हाँ बस फेस्टिवल्स आने शुरू हो गए। जिस दिन आपको ये वीडियो मिलेगी फ्राइडे, उस दिन है सावन वाली शिवरात्रि। इसके बाद फिर तीज आएगी, फिर रक्षाबंधन, फिर जन्माष्टमी, फिर एक छोटा सा बस ब्रेक सा होता है, गणपति फेस्टिवल शुरू होता है, फिर श्राद्ध आते हैं, उसके बाद फिर नवरात्रि होती है और बस फेस्टिवल ही फेस्टिवल है। तो सावन के आते
आते ही जो है ना वो त्योहारों की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तो मे बी अगर आप प्लान कर रहे हो कि त्योहारों पे आपको कुछ नया खरीदना है तो आप चेकआउट कर सकते हैं। सिया फैशन की तरफ से मुझे 2 आउटफिट रिसीव हुए हैं, दोनों ही बहुत सुंदर है। आई एम श्योर आपको ये बहुत पसंद आएंगे। सिया फैशन एक ऑनलाइन क्लोथिंग वेबसाइट है जहाँ पे आपको लेडीज, जेंट्स और किड्स सभी के कपड़े मिल जाते हैं। एक ही प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इंटरनेशनल शिपिंग भी है इनकी और इंडिया में भी शिपिंग है। इंडिया में शिपिंग फ्री है और इंटरनेशनल शिपिंग एक सर्टेन अमाउंट का अगर आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो वो भी आपको फ्री मिल जाती है। जितनी भी डिटेल्स हैं वो सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी। जिन लोगों को नहीं पता कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स कैसे चेक करते हैं, तो जो मेरी वीडियो का टाइटल है, अगर आप मोबाइल के थ्रू देख रहे हैं तो वीडियो के टाइटल पे अगर आप टच करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पूरा ओपन हो जाता है। वहां पे ऊपर ही आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। सारे की पॉइंट्स मैं वहां पे मेंशन कर दूंगी और जो प्रोडक्ट्स हैं इनके लिंक भी आपको वहां पे मिल जाएंगे। सो आई होप आपको आज के ये आउटफिट पसंद आएंगे और आप इनकी वेबसाइट ब्राउज कर सकते हैं। आपको वहां पे और भी बहुत सारा कलेक्शन मिलेगा। अभी रिसेंटली इन्होंने अपनी वेबसाइट अपडेट करी है और लिटरली कलेक्शन बहुत अच्छा आया है। मैं सिया फैशन के साथ बहुत टाइम से काम कर रही हूँ और मेरा एक्सपीरियंस इनके साथ काफ़ी अच्छा रहा है और आप लोगों का भी काफ़ी अच्छा रहा है। फीडबैक मुझे आते हैं, थोड़े बहुत माइनस भी होते हैं, बट मेजॉरिटी अगर मैं देखूँ तो मेरे पास पॉजिटिव फीडबैक आया है और थैंक यू सो मच फॉर दैट कि आप मुझे बताते हैं। अगर मैं कोई चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ कि हाँ दीपिका हमने भी ली है, तो वो एक ट्रस्ट वाला रिलेशन हमारे बीच में बनता है। सो थैंक यू सो मच। चलिए अभी मैं आपको जो है वो आउटफिट दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले तो है ये मरून कलर की ब्यूटीफुल सी साड़ी। देखो ऐसे ही लगाते ही ग्रेस आ जाता है। मरून कलर एक ऐसा कलर है जो हर तरह की स्किन टोन के ऊपर जचता है और एक रॉयल लुक लेकर आता है। तो ये सैटिन सिल्क में साड़ी है, बहुत ही लाइट वेट ये वाला फैब्रिक है और इसकी प्लीट्स बहुत मस्त बनने वाली है। मैं ट्राई ऑन पार्ट जो है वो इधर की तरफ डाल दूंगी तो आप देख लेना, मैं साइड में होके बैठ जाऊं ताकि फिर मुझे बाद में वो विंडो ना श्रिंक करनी पड़े, नहीं तो फिर फेस और बॉडी स्ट्रक्चर ना बहुत अजीब सा आता है। तो मैं इसलिए हमेशा साइड में होके बैठ जाती हूँ ताकि इसी विंडो के ऊपर साइड में मैं दूसरी विंडो लगा दूं, मुझे कुछ श्रिंक ना करना पड़े। नहीं तो आपको डाउट हो जाएगा कि अरे ये मोटी सी दीपिका पतली कैसे दिख रही है, इसका तो फेस भी पतला हो गया। तो वो सब भ्रम है, फिल्टर हो जाता है वो। तो मैं मोस्टली 2 विंडो को एक साथ ही मर्ज करके लगा देती हूँ। तो एडिटिंग जब करते हैं तो ये सारी चीज़ें आती हैं। और थोड़े से बाल मेरे ये टूटे क्योंकि मैं अभी कॉम करके आई थी कि सामने बैठूंगी तो थोड़ी सी प्रेजेंटेबल लगनी चाहिए, अदरवाइज गर्मी में मेरा बुरा हाल हो रहा था। बात करते करते मैं कहाँ पहुंच जाती हूँ ना, साड़ी दिखा रही थी मैं। तो ये देखो इतना सुंदर सा इसका ये बॉर्डर है, ये किनारी आपको मिलेगी पूरी साड़ी के ऊपर। अच्छा साड़ी में उन्होंने मुझे ये फॉल वगैरह जो है वो सब कुछ लगा के भेजा है। तो आपको भी अगर ऐसे चाहिए तो थोड़े से मिनिमल चार्जेस हैं, तो वो एक्स्ट्रा आप अगर आप आई थिंक ब्लाउज सिलवा रहे हैं तो जो पल्ले होते हैं ना, ये तुरपाई वाला जो काम होता है ये और फॉल आई थिंक ये कॉम्प्लीमेंट्री, आई एम नॉट 100% श्योर। आप उनसे चेकआउट कर लेना। उनका वेब जो व्हाट्सएप नंबर है वो भी मेंशन है, तो उस पर आप अगर कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके तो इस तरह से हमारी ये प्यारी सी साड़ी है और इसके ऊपर जो है ये ऐसे लेस लगी हुई है, नीचे भी मिलेगी और पल्लू की तरफ मिलेगी। और पल्लू में जो है ना ये प्यारा सा टैसल भी लगा हुआ है दोनों तरफ। और इसका जो ब्लाउज है ये काइंड ऑफ प्योर सिल्क में है, मैंने विदाउट स्लीव्स ये बनवाया है। और ये इस तरह का कलर है जो बहुत सारी अगर ब्लू कलर की साड़ी है ना तो ये इसके ऊपर भी जाएगा। और डिज़ाइन इसमें ना पीछे का ऑलरेडी बना हुआ था, लाइक गले का डिज़ाइन था, तो ऐसा कुछ कस्टमाइज करा नहीं सकते थे, तो जैसा था वैसा ही बनवाया है ये। और पीछे जो है वो डोरी लगवा दी है। अच्छा मैंने तो विदाउट स्लीव्स बनवाया, बट हाँ इसके अंदर स्लीव्स हैं और उन्होंने मुझे ये स्लीव्स भेज दी हैं। तो दिखा देती हूँ ये भी मैं आपको। तो डिज़ाइन है स्लीव्स पे, तो इन केस अगर मेरा कभी मन करेगा तो मैं चाहूँ तो लगवा भी सकती हूँ। तो ये स्लीव्स क्वार्टर स्लीव्स का डिज़ाइन है, तो ये उन्होंने भेजा। वैसे आप हाफ करके इतनी भी अगर आपको छोटी बनवानी है तो वो भी आप लगवा सकते हैं। तो स्लीव्स का कपड़ा है, ऐसा मत सोचना कि नहीं है। तो बहुत ही सुंदर सी ये साड़ी है और ये कॉम्बिनेशन जो है ना लाइट और डार्क का ये बहुत प्रिटी लग रहा है। जैसी मैंने साड़ी देखी थी ना जब उन्होंने मुझे फोटो भेजे थे ना, आई वाज लाइक कि यस दिस वन इज परफेक्ट। और किसी भी फेस्टिवल पे आप पहनेंगे ना, काम करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसानी से आप इसको कैरी कर पाएंगे।
आई लव इट, रेड, मरून, ब्लू, माई फेवरेट कलर्स। तो यस, फर्स्ट आउटफिट इज दिस, और इसका मेरे पास फोटो भी है मॉडल का, अगर आप चाहें तो मॉडल का फोटो भी देख सकते हैं। इस तरह से है ये। बाकी दीपिका मॉडल का भी आपको इधर मिल ही जाएगा। मजाक करती रहती हूँ मैं बीच बीच में, ठीक है, समझ जाया करो। जो दूसरा आउटफिट है वो है शलवार कमीज, और अब ये मत बोलना कि दीपिका शलवार नहीं बोलते, आई नो सलवार होता है, बट एक लोकल लैंग्वेज होती है जो बोलते बोलते आप बड़े होते हो, तो इसीलिए वो ना मुंह से शलवार कमीज ही निकलता है हमेशा, और सूट निकलता है, बोलते हैं सूट नहीं होता, सूट होता है। तो आई नो सूट होता है, पर मैं क्या करूं वो सूट ही निकलता है, क्योंकि हमेशा से वही बोला है। कोशिश करती हूँ कि मैं उस चीज़ को इम्प्रूव करूँ, बट फिर मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा ऑड साउंड करेगा, क्योंकि वो नेचुरल नहीं निकलता मेरे अंदर से, तो मैं वही चीज़ें बोलती हूँ जो नेचुरली जिस तरीके से मैं बोलती हूँ। तो भैया मैं सूट बोलती हूँ तो सूट ही बोलूँगी। तो मस्टर्ड कलर का जो है ये सिल्क में बहुत ही प्रिटी सा सूट है, देखो है ना प्रिटी, बूटी इसके ऊपर बनी हुई है, टाई पट्टी पे कितना सुंदर डिजाइन है, और देखो जैसे ये लगा है ना एकदम से निखर के आया ना। तो ये मस्टर्ड कलर हो गया, मरून कलर हो गया, मेहंदी कलर हो गया ना, ये बहुत सुंदर लगते हैं ये वाले। और पूरे पे ही इस तरह से ये डिजाइन है, नीचे की तरफ भी आपको ये बॉर्डर इसमें मिल जाएगा, और इसका जो गला है वो इस तरह से सिंपल ही रखा है। पहले मैं सोच रही थी डीप कराऊं, बट देन आई थॉट कि नहीं चलो ऐसे रखती हूँ, बट हाँ मैंने ये विदाउट स्लीव्स बनवाया है। और जो स्ट्रैप है ये आप अपने हिसाब से उनको बता सकते हैं आपको कितनी छोटी रखनी है, कितनी बड़ी रखनी है, तो मुझे इतनी स्ट्रैप में कंफर्टेबल हूँ मैं। तो ये सूट है, और इसके नीचे जो है ये पैंट स्टाइल है इसका। मॉडल का जो है वो पैंट ही था, तो मैंने फिर ये पैंट ही बनवाई है। बाकी अगर आपको कुछ थोड़ा सा वाइड प्लाजो बनाना हो तो वो भी बना सकते हैं। बाकी आई एम नॉट 100% श्योर कि फैब्रिक कितना है, बट हाँ मैंने एग्जैक्टली वैसा ही बनवाया है जैसा कि मॉडल का था। और ऊपर जो है वो इसमें इलास्टिक लगी हुई है, और आगे की तरफ ना ये इस तरह से बेल्ट है, फुल लेंथ में है, परफेक्ट आएगा मुझे। दुपट्टा इसका बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, और इसके ऊपर ना छोटी छोटी सी ये जैसे वो स्वरोस्की जैम होते हैं ना, लाइक ये नॉट रियल स्वरोस्की काइंड ऑफ, ये वो वाला दुपट्टा है। और ये दुपट्टा भी आप मिक्स मैच करके पहन सकते हैं। ऐसे तो बिल्कुल साड़ी जैसा लग रहा है, साड़ी भी बड़ी सुंदर लगेगी ना इस मस्टर्ड कलर की। आई डोंट नो मेरे पास मस्टर्ड कलर की साड़ी है क्या, येलो तो है, मस्टर्ड नहीं है। सुंदर लगेगी ना, ये कॉम्बिनेशन भी बड़ा प्रिटी लग रहा है, और मेरी रिंग भी इसके साथ मैच कर रही है, क्या बात। चलो ऐसी भी साड़ी कभी ज़रूर लेंगे मस्टर्ड कलर की, तो सुंदर लग रहा है। और ये जो दुपट्टा है ना, इसमें भी इस तरह से ये टैसल लगे हुए हैं, तो सुंदर सा इसका दुपट्टा है, तो सुंदर लगेगा ये वाला सूट। और इसमें भी वही है, बाजू का कपड़ा जो है वो उन्होंने मुझे साथ दे दिया है, तो आप चाहें तो इसमें बाजू लगवा सकते हैं, बट ऐसा कोई डिजाइन नहीं है, प्लेन ही इसकी बाजू आएंगी। बट अच्छा खासा ये कपड़ा है, तो लंबी भी बनवा सकते हैं, क्वार्टर भी बनवा सकते हैं, छोटी चाहें तो वैसी बनवा सकते हैं। तो बाजू का कपड़ा है, और मॉडल का हाँ इसमें भी है ये फोटो, तो आप ये देखो इस तरह से है ये। तो यस, ये थे 2 आउटफिट। ट्राई ऑन पार्ट आपने ऑलरेडी देख ही लिया है। आई होप आपको ये पसंद आए होंगे। अभी मैं करती हूँ थोड़ा सा रिलैक्स, उसके बाद फिर शाम की इनिंग शुरू होगी। बाकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, चेकआउट ज़रूर कर लेना, और बताना ज़रूर इनमें से कौन सा आउटफिट आपको पसंद आया, या दोनों ही आपको पसंद आए। और ना अभी मैं मॉडल का ना ये फ़ोटो देख रही थी, देन आई रियलाइज के मॉडल में जो बाजू पे है ना ये बॉर्डर लगा हुआ है, लेकिन जो पैंट है ना उस पे यहाँ पे बॉर्डर नहीं है। तो क्योंकि मैंने विदाउट स्लीव्स ये वाला सूट बनवाया है, तो टेलर ने देखो कितनी अच्छी बात करी है कि उसने ये वाला जो बॉर्डर है बाजू वाला, वो उसने मेरे पैंट के बॉटम पे जो है वो लगा दिया है, तो उसने मोहर ही सुंदर बना दी है। तो यस, ये डिफरेंस आ सकता है इन केस आप जो है वो बाजू इस तरह की बनवाते हैं, छोटी भी बनवाते हैं बॉर्डर वाली, तो फिर आपका जो ये पैंट होगा ना ये प्लेन आएगा। तो कंफ्यूज मत हो जाना इन केस आप ये वाला सूट बाय करो और फिर कहो अरे दीपिका हमारे तो नीचे पैंट पे डिजाइन नहीं आया, तुम्हारी पे तो आया। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि मैंने विदाउट स्लीव्स बनवाया, तो ये वाला बॉर्डर जो है वो यहाँ चला गया है। मैं बस देख ही रही थी, देन आई रियलाइज कि अरे ये तो प्लेन है मेरे पे डिजाइन,
फिर जो है वो दिमाग लगाया कि अच्छा ये वाला यहाँ पे लगा है। तो यस, ऐसी ऐसी चीज़ें ना छोटी छोटी सी हो जाती हैं और फिर कई बार आप लोग भी कंफ्यूज हो जाते हो और कई बार मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ और फिर ये होता है कि दीपिका हमें ऐसा मिला और आपको ऐसा मिला, आपको डिफरेंट प्रोडक्ट भेजते हैं। तो ऐसा नहीं, प्रोडक्ट हम सबको सेम ही मिलते हैं, पर वही है कि कई बार सिलने में कुछ इस तरह का हो जाता है कि डिजाइन इधर उधर हो जाता है। तो इस चीज का बस आपको ध्यान रखना है। बहुत माइनर सी चीज थी बट स्टिल आई थॉट कि मैं आपके साथ ये शेयर कर दूं। और ये क्लिप है रात के खाने के बाद की। लिटरली सारा ही काम हो चुका था और अब बारी थी मीठा खाने की। और यहाँ पे हुई है एक गड़बड़, मैं आपको बिल्कुल वो क्लोज़अप नहीं दिखा पाई क्योंकि मैं ईवी को खाना खिला रही थी और मैंने साहब से कहा कि आप, वो ना अपने लिए रसगुल्ला ले ही रहे थे, कि आप जो है वो क्लोज़अप वाली एक छोटी सी क्लिप रिकॉर्ड कर लेना, कट करके भी दिखा देना। उन्होंने वो की तो है बट आई थिंक वो कैमरा ऑन करना ही भूल गए, वीडियो ऑन ही नहीं हुई। बाकी मैंने देखा था उन्होंने ब्रेकफास्ट बार के ऊपर बोल रख के जो है वो कैमरा पूरा इधर उधर अब वो चला रहे थे, जैसे कि वो हमेशा ही वीडियो बनाते हैं किसी भी थाली की, बट आई थिंक वो ऑन ही नहीं हुआ और उन्होंने बाद में चेक भी नहीं किया। फ़िलहाल जो है ये रसगुल्ले सारे ख़त्म हो चुके हैं तो मैं इसको दोबारा भी रिकॉर्ड नहीं कर सकती थी कि मैं फिर से जो बचे हुए हैं वो आपको कट करके दिखाऊं। बट लिटरली बहुत ही टेस्टी बने थे, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और आपके भी ये बहुत अच्छे बनेंगे। चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।